नमस्ते, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजाમાં ने? कशे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. बच्चों ने मुझे बहुत डिमांड किया है कि जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों का जो 8 लेसन है सखू आजी, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करने हैं. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, मुझे याद नहीं रहता कभी कभी कि मैंने इसके आंसर्स अपलोड किए हैं या नहीं. तो आप लोग है ना मुझे रिमाइंड कराते रहेंगे ना बच्चों. तो मैं आप लोगों के जो भी रिक्वायरमेंट्स है तो वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी. तुम लोगों को तो पता है मैं ज़रूर पूरा करती हूँ तुम लोगों की हर ज़रूरत, चाहे मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए. ठीक है. और कल तो मेरा पूरा दिन नेट का ही प्रॉब्लम चल रहा था, इसके लिए मैं कल अपलोड नहीं कर पाई हूँ वीडियो. आई नो मेरे स्टूडेंट्स ने वेट किया होगा मेरे वीडियोस के लिए, लेकिन क्या करूँ बच्चों, मेरे हाथ में नहीं था वो. तो आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ आप लोगों को सखो आजी के क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो अगर आज आप लोगों ने सखो आजी का जो ये लेसन एक्सप्लेन किया हुआ है वो नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले उसका लेसन देखिएगा, फिर उसके बाद ही ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोग लिखिए, तो ही आप लोगों को फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है. और बहुत सारे बच्चे हैं ना, उन लोगों को ना जोड़ शब्द किसे कहते हैं पता नहीं है. जोड़ शब्द यानी क्या? जोड़ शब्द यानी जो वर्ड्स जॉइंट होते हैं ना उन्हें कहते हैं जोड़ शब्द. अभी देखो, इसके लिए मैंने झूम किया ताकि आपको पता चले. सखो आजी परवा वारली ही गोष्ट, श को आधा लिखना पड़ा, ट को लिखना पड़ा, तो ये हो गया जोड़ शब्द. ठीक है. फिर सांग न्याया, न को य ज्वाइंट किया है तो ये हो गया जोड़ शब्द सांगण्या इतपत. महत्वाची, त को त ज्वाइंट किया, हो गया जोड़ शब्द. ठीक है. ये मृत्यु जोड़ शब्द. उसके बाद इधर देखो, महत्व जोड़ शब्द, प्रश्न जोड़ शब्द. समझे आप लोग? इसे कहते हैं जोड़ शब्द. एक वर्ड को काट के उसको ज्वाइंट किया जाता है दूसरे वर्ड के साथ, तो उसे कहते हैं जोड़ शब्द. समझ गए आप लोग? ये देखो, इधर जगण्या आया, तो इस तरह से आप लोग ढूंढ के निकालेंगे जोड़ शब्द. ठीक है. समझ गए आप लोग? गुड. तो अभी बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर. और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन टैप करना मत भूलना, ताकि जो मेरे अगले आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोगों को. प्लस मैं लाइव स्ट्रीम में जो आकर आपको सिखाऊंगी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनने के बाद, तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा. ठीक है. और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, सब लोगों को. ठीक है. क्योंकि ये है बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. तो मेरा जो एम है बच्चों को एजुकेट करने का, तो ये जो मेरा मिशन है एजुकेट इंडिया का, तो इसके लिए मुझे आप लोग ही सपोर्ट करने वाले हैं एज माय टीम मेंबर्स. ओके. तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक, और जितने हो सके ज़्यादा बच्चे सीखे इसकी कोशिश कीजिए. ओके. तो चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर. स्वाध्याय अभी नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो स्पेशली बेचारे जो नॉन मराठी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, इवन मराठी बच्चों को भी मराठी पढ़ना नहीं आता और उन लोगों को मीनिंग नहीं समझता है. तो प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? तुम लोगों को ये ऊपर क्या दिया है वो समझता नहीं है, तो इसके लिए भी तुम लोग लिखते क्या हो, तुम लोग को समझता नहीं है, फिर तो सॉल्व कैसे करोगे? अगर क्या करना है वही नहीं समझ में आया तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? है क्या नहीं? तो जो भी मैं तुम लोगों को अभी इंस्ट्रक्शंस देने वाली हूँ वो तुम लोग एकदम केयरफुली सुनना है तुम लोगों को, और उसे फॉलो भी करना है.
अभी तुम लोग 9th में है, अगले साल तुम लोग जाएंगे एसएससी में, तभी तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम लोगों ने अभी से मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए तो। ठीक है। एक बात और कि कुछ बच्चों को ना आदत होती है, ऊपर लाइन नहीं मारते वो लोग, सीधा लिख देते हैं और ऊपर लाइन नहीं मारते। तो एक तो कुछ बच्चे उन लोग को कंटाला आता है लाइन मारने के लिए, और कुछ बच्चे हैं वो लोग बोलते हैं कि चलता है, लाइन नहीं मारेंगे तो भी चलता है। तो नहीं चलता है, लाइन नहीं मारेंगे तो नहीं चलता है। बोर्ड वाले आपका पेपर चेक ही नहीं करेंगे अगर आप लोग लाइन नहीं मारोगे तो। ठीक है। इसके लिए अगर आप लोग को आदत नहीं है ना कि लाइन मारने की ऊपर, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो ऊपर लाइन मारने के लिए। ठीक है। क्योंकि अपना पेपर किसके हाथ में जाएगा हम लोग को पता नहीं है ना, और वो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस यही रहेंगे तो आप लोग के मार्क्स गए, फालतू में एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए जो छोटी छोटी बातें हैं ना, बहुत ही केयरफुली और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको ध्यान में रखो। अभी मैं जो भी इम्पोर्टेंट कहती हूँ ना, वो आप लोग ध्यान देना। ठीक है। और आप लोगों ने पेंसिल लिया है हाथ में? गुड। तुम लोग को तो पता है ना, जब मैं सिखाती हूँ, आप लोग को कुछ भी एक्सप्लेन करती हूँ, तो पेंसिल हाथ में रहना ही चाहिए और बुक भी रहना चाहिए। ओके। तो अभी हे आहे प्रश्न पहिला, खालील घटनेचा लेखकावर झालेला परिणाम लिहा। अभी खालील घटनेचा मीन्स ये जो एक इंसिडेंट हुआ है, ये जो एक बात हुई है, इस बात का लेखक के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ वो लिखना है। ठीक है। तो वर्डिंग्स देखो आप लोग, खालील घटनेचा यानी जो नीचे दिया हुआ जो इंसिडेंट है उसका असर लेखक के ऊपर क्या हुआ। ठीक है। तो यहां हम लोगों को हेडलाइन में उन्होंने दिया है सखू आजीचा मृत्यू, मीन्स डेथ ऑफ सखू आजी। तो इसका इफेक्ट लेखक के ऊपर क्या हुआ। अगर आप लोगों ने लेसन देखा है तो आप लोगों को पता है इसका आंसर, और वो किस तरह से लिखना है ये मैं तुम लोगों को बताने वाली हूं। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। मैं हूं ना, किसका है ये इंतजार? मैं हूं ना, ऐसे है ना कुत्तों का ना। ठीक है। तो देखो, अभी सखू आजी का जो डेथ हो गया था उसका इफेक्ट, तो इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर कितने एरोज दिए हैं? 3, 1 2 3। तो हम लोगों को 3 इफेक्ट लिखने हैं। कितने इफेक्ट लिखने हैं? 3, क्योंकि 1 2 एंड 3 दिया है। इसके लिए 3 पॉइंट लिखने हैं हम लोगों को। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है सखू आजीचा मृत्यू, डेथ ऑफ सखू आजी, और ये एक घटना थी। ठीक है। और परिणाम, इफेक्ट क्या हुआ? लेखकाला खोलवर जखम करून गेला, ने बहुत ही हर्ट हुआ उसको। जैसे उसने सुना कि सखू आजी की डेथ हो गई तो अंदर तक उसको दर्द हुआ, हर्ट हुआ। ठीक है। लेखकाला खोलवर जखम करून गेला। सेकंड पॉइंट है सेंटर वाला, आपले काही हरवले आहे असे लेखकाला वाटले। तो समथिंग इज मिसिंग इन हिज लाइफ, लाइफ में कुछ तो मिस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, ऐसे लगा लेखक को। ठीक है। यह है सेकंड पॉइंट। थर्ड, जगण्यातले शुभ्र निरभ्र काही संपले अशी पोकळी निर्माण झाली। तो ये जो सखू आजी थी वो बहुत ही क्लीन हार्टेड लेडी थी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी थी। वो सारा आदत नहीं था ऐसे छक्के पंजे करने का। तो शुभ्र निरभ्र यानी उसका जो नेचर था एकदम ट्रांसपेरेंट था। तो एक इतना अच्छा इंसान खो जाने के बाद जैसे एक खालीपन बोलते हैं ना, उसको ना मराठी में पोकड़ी बोलते हैं। लाइफ में एक खालीपन आ जाता है तो उसे कहते हैं पोकड़ी। जो एक अच्छा और ट्रांसपेरेंट इंसान था वो अचानक से उसकी मौत हो गई, तो जो खालीपन आता है ना लाइफ में,
तो वही इसमें दिया हुआ है. जगण्यातले शुभ्र निरभ्र काही संपले, अशी पोकळी निर्माण झाली. तो ऐसा एक होल हो जाता है ना, गैप हो जाता है ऐसा. ठीक है. और जब तुम लोग ये लिखेंगे आंसर, तो इस तरह से तुम लोग को बॉक्स बनाकर आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. या फिर सर्कल बनाकर या फिर बॉक्स बनाकर, तो ही तुम लोगों को मार्क्स मिलेंगे, वरना तुम लोग को मार्क्स नहीं देगी टीचर. ठीक है. एज पर रेगुलरली जो नॉर्मली चलते आता है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ. अगर तुम लोगों के स्कूल के रूल्स कुछ अलग होंगे तो वो मुझे पता नहीं है बच्चों, तो वो आप लोग देख लेना. तो नॉर्मली तो यही रूल्स फॉलो किए जाते हैं हर स्कूल में. ठीक है. फिर सेकंड जो है उसमें प्रश्न दूसरा, सखू आजी कवितेत बोलते. तो सखू आजी जो थी वो पोएट्री में बात करती थी. कवितेत जगते, पोएट्री में ही वो जीती थी. हे विधान स्पष्ट करणारी पाठातील काही वाक्ये शोधा. अभी ये जो सेंटेंस उन्होंने लिखा है ना कि सखुआ जी कविता में ही बात करती थी, कविता में ही जीती थी, तो लेसन में से कौन से वर्ड्स है जो आप लोगों को ऐसे बताते हैं कि सखुआ जी कविता में ही बात करती थी. तो अभी जब हम लोग लेसन देखेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा. तो देखो यहाँ पर बातें करते करते वो कैसे बोलती थी. किसी ने पूछा आजी कुठं चाललीस. हाड गेली वड्याला, बघा माझ्या मड्याला. इस तरह से वो कविता में बात करती थी. देखो आणि और भी है, इधर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो मैंने लिखे हुए हैं. मैं तुम लोग को लेसन में का जानबूझ के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि लेसन में ही है. ये देखो यहाँ पर भी है. यस, ये रहा. देखो, मरण लोकाला शरण धिक्काला, माझं कपाळ भरलं आभाळ, मरलं माणूस झिजलं कानूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची. तो इस तरह से वो पोएट्री में बात करती थी. तो ये मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए. खाली मैंने आप लोगों को लेसन में क्या कहाँ पर है एक दो पॉइंट्स दिखाए ताकि आप लोगों को पता चले. और लेसन्स आप लोगों को ना रीड करनी ही चाहिए, क्योंकि लेसन में से भी आप लोगों को सवाल पूछे जाएंगे. तो ये देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर प्रश्न दूसरा उत्तर. तो हाड गेली वड्याला, बघा माझ्या मड्याला, मरण लोकाला शरण धिक्काला, माझं कपाळ भरलं आभाळ, मरलं माणूस झिजलं कानूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची. तो इस तरह से इसके आंसर्स आप लोग पॉइंट में लिखोगे. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, गुण वैशिष्ट्य लिया. गुण वैशिष्ट्य मीन्स उस ये जो पर्सनालिटी है सखू आजी, तो उसके बिहेवियर में ऐसी क्या खासियत थी वो हम लोगों को लिखना है. ठीक है. उसमें की जो क्वालिटीज थी ना जो अट्रैक्ट करती है लोगों को, तो वो क्या थी उसकी गुण वैशिष्ट्य. तो किस तरह से आपको लिखना है देखना. कवितेतून बोलणारी, बात करते तो कविता में निर्णय क्षमता असणारी, डिसीजन मेकिंग पॉवर था उसका बहुत ही अच्छा था. शिक्षणाविषयी कळकळ, एजुकेशन के बारे में हमारे गांव के एजुकेट होना चाहिए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी. तो वो हम लोग लिखा हुआ ही है. आणि
क्वेश्चन, प्रश्न चौथा, कंसातील सूचनेनुसार बदल करा. अभी कंस मीन्स क्या, ये ब्रैकेट में जो दिया है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सूचना यानी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसके हिसाब से सेंटेंस में आप लोगों को चेंजेस करने हैं. ठीक है. तो याबाबत मला काहीही म्हणायचे नाही. काळ ओळखा. ये कौन सा टेंस है, भूतकाळ है, वर्तमान काल है, क्या भविष्य काल है? तो ये है वर्तमान काल. इसके आंसर्स मैंने लिखे हुए, पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ. ठीक है. आजी कुठं चाललीस. अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा. अधोरेखित यानी जिसे अंडरलाइन किया हुआ है, ये इसका जात क्या है वो आपको बोलना है. तो आजी ये है सामान्य नाम. आजी माझ्या जवळची होती. आजी मेरे बहुत क्लोज थी. अधोरेखित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द लिहून वाक्य पुन्हा लिहा. आजी माझ्या जवळची होती. तो अंडरलाइन किया हुआ कौन सा है, जवळची. ठीक है. तो जवळची का ऑपोजिट वर्ड क्या है, दूरची. तो आएगा आजी माझ्या, क्योंकि सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ ही हम लोग को चेंज करना है, ध्यान में रखना. अधोरेखित यानी अंडरलाइन किया हुआ वर्ड को ही चेंज करना है एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस. ओके. तो उसको विरुद्धार्थी करना है हम लोग को, ऑपोजिट वर्ड में लिखना है. तो जवळची का ऑपोजिट होता है दूरची. आजी माझ्या दूरची होती. ठीक है. डोंगराच्या कुशीत वसले होते ते गाव. अधोरेखित शब्दाचा समानार्थी शब्द लिहून वाक्य पुन्हा लिहा. तो जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका समानार्थी शब्द लिखना है, सिनोनाइम्स लिखना है हम लोग को. डोंगर का समान अर्थ होता है पर्वत. पर्वताच्या कुशीत वसले होते गाव, क्योंकि अंडरलाइन कहाँ है, डोंगर है ना. ओके. तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं उस हिसाब से आप लोगों को आंसर्स लिखने हैं. ओके. तो मैंने आंसर्स लिख के दिए हुए आप लोगों को. देखो, पहले का का आंसर है वर्तमान काल. आजी अंडरलाइन किया था उन लोगों ने, सामान्य नाम है वो. आजी माझी दूरची होती, जिसमें ऑपोजिट वर्ड कहा था उन लोगों ने, जवळची की जगह पे दूरची होती. पर्वताच्या कुशीत वसले होते ते गाव. तो ये हम लोगों ने डोंगर था, डोंगर की जगह पे पर्वत लिखा हम लोगों ने. ओके. अभी ये है स्वमत. प्रश्न 5वां, स्वमत. स्वमत आप लोगों का हाथ के मार्क्स होते हैं. स्वमत में ना आप लोगों के हाथ के मार्क्स होते हैं, जिसे आप लोग बहुत ही आसानी से ले सकते हैं. लेकिन जो मीनिंग होता है ना वो नहीं समझता, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है. स्वमत, स्व मीन्स यूर, मत यानी ओपिनियन, यूर ओन ओपिनियन अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके. तो लेसन समझना जरूरी है उसके लिए. ठीक है. तो अभी स्वमत में उन लोगों ने में पूछा है, सखू आजीच्या व्यक्तिमत्व विशेषांपैकी. तो उसका जो नेचर था ना, वो एक पर्सनालिटी थी सखू आजी. तो उसका तुम लोगों जो उसकी स्पेशलिटीज थी तुम्हाला भावलेल्या यानी तुम लोगों को जो पसंद आई, कोणत्याही 2 विशेषांचे सकारण स्पष्टीकरण करा. कोई भी 2 उसकी जो क्वालिटीज है बिहेवियर में की जो तुम लोगों को पसंद आई है, उसे तुम लोगों को लिखना है विथ रीजन. ओके. सकारण मीन्स विथ रीजन लिखना है. ठीक है. तो इसमें मैंने 2 इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं. अगर आप लोगों को कोई दूसरे इंसिडेंट पसंद होंगे तो आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है. तो सातबा घोरपडेच्या मुलाने गैरवर्तन केले असे गाव बैठकीत. ये जब मैंने लेसन एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. तर गाव बैठकीत त्याला दंड देण्याचे ठरले.
तेव्हा सखू आजीने त्याचा विरोध केला आणि मुलाची शिक्षा रद्द केली. यावरून आजीच्या स्वभावातील बाणेदारपणा दिसून येतो. सारे गाव विरुद्ध असताना सखू आजीच्या न्यायापुढे सगळ्यांनी माना खाली घातल्या. यावरून सखू आजीचा गावात असलेला मान दिसून येतो. अभी मान यानी ना गला नहीं है, हाँ, गले को भी मान कहते हैं, लेकिन इधर मान यानी रिस्पेक्ट है. ओके, तो आजीचा सखू आजीचा जो मान है तो दिसून येतो. तो इसमें गांव में उनका क्या रिस्पेक्ट है वो हम लोग को पता चलता है. नहीं तो फिर बोलेंगे गला गला बोलेंगे, नहीं तो फिर. हाँ, फिर सेकंड एग्जाम्पल है. एवढ्या म्हाताऱ्या वयातही सखू आजींना शिक्षणाचं महत्व माहित होतं. प्रौढ साक्षर वर्गाला गावचा शिक्षित मुलगा मास्तर म्हणून देणे आणि सखू आजी 15 दिवसात वाचायला शिकली आणि सगळ्या बायकांना शिकवत सुटली. या प्रसंगातून मला आजीच्या प्रगतिशील व्यक्तिमत्वाची आणि त्यांच्या दूरदृष्टीचे दर्शन घडते. ठीक है, तो ये है इसका आंसर. तो 2 एग्जाम्पल्स देने थे आप लोगों को विथ एग्जाम्पल विथ 2 सिचुएशंस देने थे आप लोगों को, और क्यों पसंद आया उसका रीजन भी देना है इसमें. ओके, तो इसका आंसर है ये. वैसे तो मैंने रीड करके बताया है, आप लोगों को समझाया भी है, और लेसन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है. ओके, गुड. अब ये लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. ठीक है. खालील मुद्द्यांना अनुसरून सखू आजी विषयी तुमचे मत लिहा. मुद्दे यानी 2 पॉइंट्स उन लोगों ने दिए हुए हैं, या फिर 2 टॉपिक्स उन लोगों ने हम लोगों को दिए हुए हैं. तो एज पर दिस टॉपिक्स, सखू आजी के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, उसके बारे में तुम लोगों को लिखने के लिए कहा है. ठीक है. करारीपणा 1. 2. आजीचा घोटावळा. तो क्या है ये करारीपणा और क्या है आजीचा घोटावळा, तो मैं आपको बताती हूँ. तो एक पॉइंट है करारीपणा, सखू आजीचा करारीपणा. सातबा घोरपड्याच्या मुलाच्या संदर्भात आजीने स्वतः न्याय दिला. ठीक आहे. त्याची शिक्षा रद्द केली. या प्रसंगी सखू आजीने दाखवलेला करारीपणा वाखाणण्याजोगा आहे. अभी गांव ने तो उसको पनिशमेंट दे दिया था, लेकिन सखू आजी खड़ी हो गई, बोली इतने बात के लिए बच्चे को ऐसा पनिशमेंट देना सही बात नहीं है, तो इसको कोई भी पनिशमेंट नहीं होगा. तो लेसन जब देखोगे आप लोग तो आप लोग को समझ में आएगा. ठीक आहे. लहान मुलाची चूक ही पदरात घेऊन त्याला माफ करायचे असते, हा धडा आजीने ग्रामसभेला शिकवला. आजीच्या या करारीपणाचे व्यक्तिमत्व आपल्यालाही नकळत शिकवण देते. अगर किसी के ऊपर ज्यादती हो रही होगी या फिर किसी ने गलती भी की होगी, कोई मामूली होगी, तो जरूरी नहीं है ना कि उसको सजा देना ही चाहिए करके समझा कर भी बच्चे को छोड़ सकते हैं. ये उसमें का एम है. ओके. उसके बाद है सेकंड, आजीचा घोटावळा. अभी आजीचा घोटावळा यानी क्या? सखू आजीचा गावात फार मान होता, यानी रिस्पेक्ट था. अभी गाव घोटावळा मीन्स क्या, मतलब हर गाव के हर काम में इन्वॉल्व रहना. सखू आजी गावातील कुणाच्याही सणा समारंभाला जायची आणि पुढाकार घ्यायची. गावातील बायकांना साक्षर केले. अंगठा छाप सरपंचाला सही पुरता साक्षर केला. गावात पहिल्यांदा पोलीस झालेल्या तरुणाला आजीने गावच्या बायकांना गोळा करून ड्रेसवर ओवाळले व दही साखरेने त्याचे तोंड गोड केले. सखू आजीची प्रगतिशील दृष्टी, निर्णय क्षमता, माणसांवरचे प्रेम,
सगळ्यांना योग्य न्याय देणारे व्यक्तिमत्व होते. अशा प्रकारे सारा गाव हा सखू आजीचा गोतावळा होता. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है इसका आंसर. तो भी कैसा होता है, ये भी आंसर जो आप लिखते हैं ना, तो मार्क्स कितने हैं ना उसके ऊपर वो भी डिपेंड करता है. ठीक है, अगर 2 मार्क का होगा ना तो 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखेंगे तो चलेगा आप लोग को. ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है ना वो कवर हो जाने चाहिए उसमें. ओके, इस तरह से लिखना है. 1 मार्क होगा तो 3 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे आप लोगों को. ओके, तो यही हिसाब से